सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। तो मैं आपको बताऊंगी जीवित पुत्रिका का उद्यापन करने की विधि। जैसे कि इस समय अभी कोरोना काल चल रहा है, कई माताएं अशक्त हो चुकी हैं, बीमार हैं और उद्यापन करना चाहती हैं, तो कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उद्यापन जितने भी व्रत हैं उनका उद्यापन का विधि वही होता है। पहले आप उस दिन व्रत करेंगी जब तक उद्यापन नहीं कर पाएंगे। कोई माताएं उद्यापन करने के बाद उस दिन का व्रत करती हैं, फिर आगे से व्रत को स्थगित करती हैं। लेकिन पंडित जी बोलते हैं कि अगर उद्यापन हो गया तो आप उसी दिन पारण कर लें। तो मैं आपको बताऊंगी, जैसे मान लीजिए किसी भी व्रत का उद्यापन, जैसे अब जीवित पुत्रिका है तो जीवित पुत्रिका के बारे में बता रहे हैं। पहले आप व्रत का संकल्प करें, पूजन करें और कहें कि आज इस व्रत का उद्यापन करूंगी दिन भर में, और सूर्य डूबने से पहले ही पारण भी कर लें तो आपका व्रत पूरा माना जाता है। नहीं तो फिर 1 साल तक ऐसा लगता है कि हाँ उस व्रत को धारण किए हुए हैं। तो सबसे पहले जीवित पुत्रिका के व्रत में पूजन में जो भी सामग्री लगती है उसको इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद आप अगर चाहें तो सभी के घर में, जितने भी घर हैं सभी के घर में कुल पुरोहित रहते हैं, पंडित जी रहते हैं, जो कि शादी ब्याह सभी मुंडन जो भी हिंदू धर्म में जो भी कार्य होते हैं 16 संस्कार के, वो पंडित जी करते हैं। तो आप पंडित जी से भी घर पर बुला के संपर्क कर सकती हैं, सारे सामानों को लिखवा सकती हैं या फ़ोन पर भी, और पंडित जी से भी विधिवत उद्यापन करा सकती हैं। मान लीजिए आप पंडित जी से उद्यापन कराने में असमर्थ हैं, नहीं करा सकती हैं, विदेश में हैं, कहीं भी हैं, नए जगह गई हैं, वहाँ पर सुविधा नहीं है, तो आप अपने से भी उद्यापन कर सकती हैं। तो अपने से उद्यापन करने में क्या लगता है कि 5 बर्तन, जिसमें कि थाली, लोटा, गिलास, कटोरी और चम्मच, ये 5 बर्तन होते हैं। तो ये 5 बर्तन, पहले बर्तनों में क्या रहता है कि फूले का, कांसे का, तांबे का, ये सब बर्तन रहते हैं। तो काफ़ी कॉस्टली हैं, महंगे होते हैं, तो स्टील के बर्तन आजकल देते हैं, लेकिन हो सके तो इन्हीं सब बर्तनों को दें, विशेषकर पीतल के बर्तन। 5 कपड़े, वो जो कि हम पंडित जी को भी देते हैं, विशेषकर पंडित को, और 5 कपड़े आप अलग से भी बच्चों का भी ले सकती हैं। तो पंडित जी के कपड़े में क्या रहता है, धोती, कुर्ता, बनियान, गमछा और रुमाल, ये सब 5 कपड़े। जबकि हम अपने से पूजा करेंगे तब भी लगेगा और पंडित जी पूजा करेंगे तब भी लगेगा। उसी प्रकार से ऋतु फल, यानी जो जिस ऋतु में जो फल रहे, तो 5 प्रकार के फल, जैसे कि नाशपाती हुआ, सेब हुआ, अनार हुआ, केला हुआ, अमरूद हुआ, ये 5 प्रकार के फल हो गए। उसी प्रकार के 5 प्रकार के सात्विक अन्न, जैसे कि गेहूँ, चावल, जौ, चना, उड़द, तिल, ये सब 5 प्रकार के अन्न होते हैं, जो कि सब अलग अलग करके रखे जाते हैं, पूजा में शामिल किए जाते हैं, भगवान को चढ़ाए जाते हैं, फिर इसको दान कर दिया जाता है पंडित जी को। अगर आप अपने से कर रही हैं उद्यापन, तो इन सभी चीज़ों को चढ़ा के भी मंदिर में या गरीब ब्राह्मण को, पंडित को दान ही दिया जाएगा। फिर प्रश्न है कि वो विदेश में हैं, तो विदेश में हैं तब भी आप इसी प्रकार से पूजा करके जो भी कपड़े हैं या जो भी बर्तन हैं या जो भी दक्षिणा है वो रखे रहें। जब आप भारत आएँ तो आप दान करें। जो फल वगैरह हैं, वहाँ भी विदेशों में भी जहाँ जहाँ पर अपने भारत के लोग हैं, कुछ कुछ दूर पर हिंदू मंदिरें हैं, वहाँ आप जाके फल वगैरह, मिठाई वगैरह रख के आ सकती हैं। फिर उसके बाद जैसे कि 5 कपड़े बच्चों के भी, बच्चों के खिलौने सभी प्रकार के, जैसे गेंद हुआ, झुनझुना हुआ, बांसुरी हुई, ये 5 खिलौने, और बच्चों के 5 कपड़े, जैसे कि मोजे हुए, बच्चे जो पहनते हैं ओढ़ने का, बिछाने का, और ये सब चीज़ें आप 5 कपड़े भी दे सकती हैं। फल और दक्षिणा, ये सब दान देने के लिए बता रही हूँ। फल, दक्षिणा, मिठाइयाँ, ये सब चढ़ा के, और ब्राह्मण भोज भी कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपके पास सुविधा नहीं है तो सबके पास नहीं है, सबके पास सुविधा है। जो लोग सम्मिलित परिवार में रहते हैं वो ब्राह्मण भोज भी कराते हैं, बच्चों को भी बुला के खिलाते हैं। तो जिनको जो सुविधा हो सके वैसा आप करें। ब्राह्मण भोज सभी व्रतों में कहा जाता है कि ब्राह्मण भोज कराएं, 1 ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण और ब्राह्मण दंपत्ति। विशेषकर जो ये पूजा है, ये माताओं के साथ जो बच्चे छोटे छोटे हैं वो आकर आपके यहाँ अगर भोजन करते हैं तो इस व्रत का काफ़ी फल मिलता है। और माता पिता दोनों के साथ आके बच्चे भोजन करते हैं तब भी इसका फल मिलता है। और उन्हीं बच्चों को खिलौना, कपड़े, मिठाई, दक्षिणा दिया जाता है। वो किसी भी कास्ट के हों, कोई भी हों, ब्राह्मण
ठाकुर जो भी हो, जैसे भी लोग उद्यापन कर रहे हो, तो कोई भी किसी को बुला के दे सकता है। इसमें बच्चों का काफ़ी महत्व है। तो उद्यापन की विधि बता रही हूँ। उद्यापन में हवन, पूजन, कथा जो पाठ होता है, जैसे जीवित बाण से जो जुड़ा हुआ पाठ है, इसको भी पंडित जी करते हैं या आप खुद भी कर सकते हैं। घर के सभी लोग अगर आपकी मदद करें तो आप खुद भी कर सकती हैं। गोबर से लीप के, जब हम कोई विशेष पूजन करते हैं कि गौ के गोबर से लीप के चौक बनाते हैं, जो कि आसान जिंदगी में डला हुआ है। चौक बना के चौक के अंदर जो जजमान है बैठ के कलश स्थापित करके दीप प्रज्वलित करके पूजा करके सभी प्रकार का पूजा जो होता है आरती सब करके फिर उसी दिन, यानी मैं सभी व्रतों का बताती हूँ कि दूसरे दिन विसर्जन होता है, लेकिन इस व्रत का पूजन करने के बाद 1 घंटा 2 घंटा के बाद विसर्जन इसलिए होता है कि उद्यापन कर रहे हो आप, इसलिए विसर्जन होता है। विसर्जन करने के बाद, दान करने के बाद उसी समय आप पूर्णतः भोजन कर लोगे, यानी कि आपका उस दिन का व्रत का समापन हो जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर जीवित पुत्रिका के व्रत का उद्यापन करना चाहती हैं तो सूर्योदय से पहले ही उद्यापन करके विसर्जन भी करके भोजन भी कर सकती हैं। इस प्रकार से हुआ आपका ये उद्यापन। अगर पंडित जी मिल जाते हैं तो और अच्छा है, तो मंत्रोच्चारण से आपका उद्यापन होगा, और नहीं तो आप भी कथा पढ़ के सभी पहले पूजा की तैयारी हो जाती है। स्वच्छ आसन पर बैठ के, वो चाहे ऊनी आसन हो, कुश आसन हो, कंबल हो, कुछ भी हो, उस पर बैठ के आप पूजन कर सकती हैं। तो मैं आपको बताई हूँ कि आप जीवित पुत्रिका का उद्यापन भी कर सकती हैं, माताएं व्रत भी शुरू कर सकती हैं। किसको किसको दान देना है, पुत्रवती माताओं को अपने बच्चों के साथ आएँ, उनको एक लाइन में बैठा के बच्चों को भी माताओं को भी तिलक किया जाता है। तिलक करने के बाद उनको भोजन कराने के बाद बच्चों को खिलौना, मिठाई, वस्त्र दान देने के बाद और उनसे आशीर्वाद लें कि आपके भी पुत्र सुखी, सुरक्षित और स्वस्थ रहें। मैं आपको बताई हूँ उद्यापन की विधि भी। ऐसे ही जो भी पर्व त्यौहार आने वाले हैं सभी के बारे में आपको बताऊँगी। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।